हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मैथ का सेट सी का आंसर की, यानी इंटर में जिनका जिनका आईएससी में मैथ में सेट सी मिला है, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। तो देखिए, इंटरमीडिएट का सेट सी का आंसर की का मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि आपका देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दिया। तो ये वाले इंटीग्रेशन का देखिए, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बना के दिखाएंगे। तो इसलिए देखिए, पहला का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो पहला का ये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी देखिए आंसर क्या होगा। तो दूसरा का भी आपका ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी देखिए क्या है। तीसरा नंबर भी आपका इंटीग्रेशन से दिया हुआ, 4 से लेकर 1 तक डी एक्स का रूट एक्स पूछा है। तो इसका तीसरा का भी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या बोला, ये भी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा। तो इसका चौथा का जब निकालेगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक, तो चौथा का सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन का भी देखिए इंटीग्रेशन का ही सवाल है। तो इसका जो मोड में एक्स का डी एक्स पूछा है 2 से लेकर -2 तक, तो इसका आंसर 4 आता है। ठीक, तो पांचवा का ये। छठा नंबर क्वेश्चन का देखिए पूछा है, तो इसका कोटि और घात पूछा, तो छठा का आपका हो जाएगा बी, कोटि 2 और घात भी 2। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, सातवां का अवकल समीकरण दिया। तो अवकल समीकरण का देखिए सातवां का आंसर हो जाएगा ए ई tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो सातवां का ये। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, अवकल समीकरण दिया। तो इसका ई पर पावर एक्स प्लस वाई का हल पूछा है। तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन करके निकालेगा। तो इसका जो आंसर आता है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस वाई इक्वल टू क्या आता है। ठीक, तो आठवां के। नौवां नंबर क्वेश्चन में अवकल समीकरण एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉट वाई का हल क्या होगा। तो इसका देखिए नौमा का जो आपका आंसर हो जाएगा एक्स साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो नौमा का डी। दसवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, यदि संक्रिया ए इंटू बी बराबर ए प्लस 2 बी से प्रभावित हो तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका देखिए दसवां का जो आपका आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो दसवां का सी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स -1/√3 पूछा है, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। तो 11 का डी। 12 का भी देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से, तो 12 का भी आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो इसका 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका 4/5 हो जाएगा, यानी 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन का भी देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आएगा आंसर 3π/4। तो 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 क्या होगा। तो 16 का जो आपका आंसर होगा 5π/6 हो जाएगा, 16 का सी। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा। तो 17 का आंसर होगा 3π/4 होगा। ठीक, तो 17 का सी। 18 में देखिए दिया यदि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो tan cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो 18 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, 18 का ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई प्लस एक्स बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। तो इसका देखिए 19 का जो आंसर होगा π/4 होगा। ठीक, तो 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका ए होगा, π/2 होगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा 3 आएगा। ठीक, यानी दूरी जो पूछा, तो दूरी इसका कितना का थी, तो 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का लंब का जो मान पूछा, तो लंब का जो मान होगा बी होगा, यानी 2। 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर पूछा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। 25 का देखिए पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। 26 नंबर क्वेश्चन का कोण की कोज पूछ रहा है। तो कोण की कोज जो होगा आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी ठीक, तो 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला यदि संख्या इस प्रकार परिभाषित है तो ए इंटू बी ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो 4 इंटू ए 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका देखिए हल करने पर 793 आता है, यानी 793, यानी 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में एन ए इंटू बी पूछा, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक, यानी 8। 29 नंबर क्वेश्चन के देखिए आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है। तो 29 का जो आंसर आएगा ए आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका डी होगा। ठीक, अब 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 31 नंबर भी देखिए आपका डिटरमिनेंट से, तो इसका भी आंसर आपका 0 आता है। ठीक, तो 31 का सी। 32 नंबर क्वेश्चन के भी देखिए डिटरमिनेंट का, इसका भी आंसर 0 ही आता है, इसलिए 32 का भी आपका होगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन भी देखिए डिटरमिनेंट का, तो इसका जो आंसर आएगा +-2 आता है। ठीक, तो 33 का ए। 34 का भी देखिए आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है, तो 34 का भी आंसर जो है आपका ए है, यानी 1 है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 35 का जो आंसर होगा 35 का आपका होगा ए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 36 के ए बी सी 3 स्वतंत्र घटाए तो पी ए बी सी क्या होगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो जाएगा। ठीक, तो 36 का सी। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए पी ए इक्वल टू 7/13 पी बी बराबर 9/13 पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13 तो पी ए बाई बी क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 4/9। तो 37 का ये।
38 में देखिए पूछा है इसका, तो पी ए इक्वल टू पूछा, तो इसका हो जाएगा 7/10, तो 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, 39 में आपका डिफ्रेंसिएशन से log x पर पावर n क्या होगा, तो इसका हो जाएगा n/x होगा, ठीक, तो 39 का डी। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो 40 का जो आपका इसका पूछा डबल डिफ्रेंसिएशन से, तो डबल डिफ्रेंसिएशन से इसका क्या हो जाएगा, तो 40 को हो जाएगा c -4sin2x हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए वेक्टर से पूछा है, तो वेक्टर में आई कैप इंटू के कैप पूछा है, तो ठीक, तो आई कैप और के कैप का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जे कैप हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए आपका वेक्टर से, तो 42 का जो आंसर आपका जानते हैं इसका 0 हो जाएगा, ठीक, तो 42 का बी। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी वेक्टर है, तो इसका जब हल कीजिएगा तो इसका आंसर आता है -9, तो 43 का सी। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका भी वेक्टर से क्वेश्चन, तो इसको जब हल कीजिएगा तो इसका आंसर जो आता है आपका 5 आता है, कितना आता है 5, तो 44 का ए। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला 45 का जो आपका आंसर होगा, 45 का हो जाएगा √5 हो जाएगा, 45 का बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन का जब वेक्टर है इसका भी हल कीजिएगा, तो हल करने पर जो मोड ए कैप इंटू बी कैप पूछा है, इसका जो आंसर हो जाएगा √93 हो जाएगा, ठीक, तो 46 का सी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 47 में भी ये देखिए मोड ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप दिया मोड में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए कैप प्लस लेमडा बी कैप हो जाएगा, ठीक, तो 47 का सी। 48 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए 48 का नंबर, ये भी वेक्टर वाला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा 0 होगा, ठीक, तो 48 का सी। 49 का द्विकोजेय क्या होगा, तो द्विकोजेय जो आपका हो जाएगा 49 का हो जाएगा सी 2/7 6/7 -3/7। अब वो 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 में देखिए आपका पूछा अल्फा बीटा और गामा कौन सा कोण बनाए थे, तो यानी अल्फा बीटा गामा बराबर पूछा, तो इसका देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 50 का ये। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 51 भी आपका देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 52 नंबर में भी देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, तो 52 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 52 का सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन की, ये भी log x इंटू डी एक्स पूछा है, तो इसका हो जाएगा 53 का भी सी हो जाएगा, 53 का सी। अब 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा है 54 cos √x इंटू डी एक्स क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, 54 का भी क्या होगा सी। 55 नंबर में भी देखिए इंटीग्रेशन से ई पर पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा, तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या पूछा है, ये भी इंटीग्रेशन से, तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये भी इंटीग्रेशन से sin2x/2 इंटू डी एक्स क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। अब 58 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होता है, 58 का भी आपका ए हो जाएगा, 58 का ए। 59 नंबर भी का क्वेश्चन क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो 59 का बी। 60 का क्या आंसर होगा, तो 60 का देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा π/3। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 61 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, तो 63 का भी आपका आंसर हो जाएगा cot θ/2, तो 63 का भी सी। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए एक्स पर पावर एक्स log x प्लस 1 हो जाएगा, यानी 64 का ये। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए आंसर क्या होगा 65 का, 65 का जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 3/√1 - x स्क्वायर, 65 का ए। 66 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 cos 8x - cos 2x होएगा, ठीक, तो 66 का बी। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि cos x³ का /dx क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -3x² sin x³, तो 67 का ए। अब 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो ये भी फंक्शन से क्वेश्चन है, तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1/3x + 5, तो 68 के ए। 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या 69 का जो आपका इंटीग्रेशन से x + 2 का dx पूछा है, तो इसका हो जाएगा 69 का हो जाएगा सी x/2 + 2x + k, तो 69 के सी। अब 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ये भी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, तो 70 का जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा। अब 71 नंबर में d/dx e पर पावर x - a इक्वल टू क्या होता है, इसका देखिए 71 का जो आपका आंसर होगा ए होगा, 71 का ए e पर पावर x - a। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 72 का देखिए जो आपका आंसर होगा 72 का होगा बी, 72 का बी। अब 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 73 में भी देखिए sin x² का /dx पूछा, तो इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा 2x cos x², तो 73 का ये। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए 74 नंबर का रूट cot x का /dx पूछा, तो इसका हो जाएगा -cos x² √2 cot x, तो 74 का सी। 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, 75 का भी डिफरेंशिएशन पूछा, तो इसका जो 75 का आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक, तो 75 का बी। 76 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए 2 tan इनवर्स x का /dx पूछा, तो इसका हो जाएगा 2/1 + x², तो 76 का बी। 77 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि /dx cos √x का आंसर क्या होगा, तो इसका जो होगा -sin √x/2x होगा, ठीक,
2√x होगा, यानी 77 का बी। 78 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, तो इसका भी देखिए डिफरेंशिएशन से पूछा, डिवाइड एक्स लगा के पूछा, तो इसका जो 78 का जो आंसर होगा आपका 0 होगा, यानी 78 का बी। 79 का देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स पूछ लिया, तो इसका देखिए 79 का आपका आंसर हो जाएगा -1/1 + x² हो जाएगा, तो 79 का बी, 79 का बी। अब चलते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10x - y = 8 हो जाएगा, ठीक। तो 80 का सी। अब 81 नंबर में चलते हैं। 81 नंबर इंटीग्रेशन देखिए 1 से लेकर 0 तक इसका लिमिट लगा दिया, तो इसका जो हो जाएगा 81 का आंसर, 81 का आंसर हो जाएगा π/8 हो जाएगा, ठीक। तो 81 का सी। 82 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये भी आपका इंटीग्रेशन से इस लगा के 1 तक दिया, log x का होल स्क्वायर बाई एक्स का dx क्या होगा, तो इसका जो है 82 का आंसर जो होगा सी होगा 1/3 e⁻³ - 1 हो जाएगा, तो 82 का सी। अब 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका मैट्रिक्स से दे दिया, इनवर्स पूछ लिया, तो इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी इंटीग्रेशन से दिया, तो 84 का जो आंसर होगा e⁻1 हो जाएगा, e-1 हो जाएगा, यानी 84 का ये। 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए π/2 से लेकर इंटीग्रेशन इसका 0 तक लगा दिया, cos 2x का dx पूछा है, तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा π/4 हो जाएगा, तो 85 का सी। 86 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि ये भी देखिए इंटीग्रेशन से, तो 86 का जो होगा आंसर अल्फा होगा, ठीक। तो 86 देखिए नहीं 86 कट गया, 90 से आ गया, ठीक। तो 86 बाद में कर लेंगे, 90 कर लेते पहले, तो 90 का जो आंसर आपका हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 91 पे दिया आपका मैट्रिक्स से a³ पूछा, तो a³ इसका हो जाएगा 4a के बराबर, ठीक। तो 91 के बी। 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी आपका मैट्रिक्स से दिया, cos अल्फा sin अल्फा - sin अल्फा cos अल्फा a + a इनवर्स = i है, तो अल्फा का मान पूछा, तो अल्फा का जो मान आएगा इसका 92 का आएगा π/3 होगा, ठीक। तो 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए 85 तक हो गया, तो उधर और 86 की इधर देखिए कर लेते हैं, तो 86 जो छूट गया तो उसको कर लेते हैं, तो 86 के देखिए आपका आंसर हो जाएगा 3√3/8। 87 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी 4। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 88 का भी आंसर आपका π/4 होगा, ठीक। तो 88 का डी। 89 नंबर क्वेश्चन का भी देखिए आंसर क्या होगा, तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका 0। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए 90 नंबर अभी हम करवा चुके थे, इसे एक बार फिर से आपको हम 90 करवा देते हैं, ठीक। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका अल्फा होगा, 90 का आंसर अल्फा यानी ए। अब 91 नंबर क्वेश्चन को करते थे, 91 आंसर नंबर क्वेश्चन का आंसर जो a³ पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4a। अब 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए करते, तो 92 को जो पूछा a + a इनवर्स = i दिया, तो अल्फा का मान पूछा, तो अल्फा का मान इसका π/3 आता है, ठीक। तो 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए करते हैं। 93 में देखिए ये भी मैट्रिक्स से दिया, तो एडजॉइंट ए पूछ रहा था, एडजॉइंट इसका ए जो आएगा, एडजॉइंट ए आपका हो जाएगा चलिए देखिए 93 का जो आपका आंसर होगा, 93 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अब चलते 94 नंबर क्वेश्चन में। ये भी देखिए आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये भी पूछा, तो ये भी इसका जो आता है 30 आता है, ठीक। तो 94 का ए। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या 95 में ये वर्ग आव्यूह के लिए क्या होगा, तो वर्ग आव्यूह के लिए m = n होना चाहिए, ठीक। तो 95 के। 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 96 में ये मैट्रिक्स दिया, तो a + a इनवर्स पूछा है, तो a + a इनवर्स = ये आता है, यानी 96 का ये। अब 97 का आंसर देखते हैं, तो 97 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। और 98 का अगर बात करते हैं, तो 98 का भी आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 98 का बी। अब 99 का अगर बात करते हैं, तो 99 के देखिए वेक्टर वाला दिया, तो 99 का जो आंसर होगा √94 होगा, यानी 99 का डी। अब 100 का बात करते हैं, तो i कैप j कैप × k कैप इसी, तो आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 100 का हो जाएगा a, यानी 1। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 क्वेश्चन हम आपको बना दिए, आप लोग मिला के कमेंट में जरूर बताएं कि कितना सही गया कितना गलत गया, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।